हेलो यूट्यूब एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि लॉजिकल फंक्शंस कैसे परफॉर्म करते हैं असेंबली लैंग्वेज में। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो का टॉपिक है लॉजिकल फंक्शंस इन असेंबली लैंग्वेज, और ये सारे हैं वो लॉजिकल फंक्शंस। इस वीडियो को देखने से पहले आपको बाइनरी नंबर्स का भी पता होना चाहिए, जो कि आपको आमतौर पे पता होगा, लेकिन अगर नहीं पता तो मैं वीडियो डालूंगा डिस्क्रिप्शन में। पहले उस वीडियो को देखें, फिर इस वीडियो पे दोबारा आएँ, क्योंकि इसमें बाइनरी का कॉन्सेप्ट बहुत यूज़ होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब बात आती है लॉजिक गेट्स की, कि लॉजिक गेट क्या है। तो आमतौर पे लॉजिक गेट डिजिटल सर्किट का जो कोर्स है, ये आमतौर पे पढ़ाया जाता है कंप्यूटर साइंस में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़्यादा पढ़ाया जाता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इसका इतना ज़्यादा काम नहीं होता, पढ़ाया जाता है लेकिन इतना इस पर फोकस नहीं होता। अच्छा, तो इसको कैसे हम समझ सकते हैं? लॉजिक गेट को हम समझ सकते हैं लाइट स्विच से, जिसमें दो तरह के आउटपुट पोजीशंस होते हैं। कौन से? एक ऑफ और एक ऑन। ऑफ जाहिर सी बात है ज़ीरो होता है, और ऑन जो होता है वो वन होता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं लॉजिकल ऑपरेशंस पे। तो पहला हमारा लॉजिकल ऑपरेशन होगा एंड गेट के ज़रिए। एंड गेट किस तरीके से चलता है कि इफ़ ऑल वन देन वन, यानी अगर सारे इनपुट्स वन होंगे तो आउटपुट भी वन आएगा। ये जो हैं ये इनपुट्स हैं। तो अब कंडीशंस के मुताबिक देखते हैं, क्या सारे वन है? नहीं, यहाँ पे तो एक भी वन नहीं है। यहाँ पे एक वन है, यहाँ पे एक वन है, लेकिन यहाँ पे दोनों वन है। तो जब दोनों वन होंगे तभी आउटपुट भी वन आएगा, यानी दोनों ऑन होंगे तभी आउटपुट ऑन आएगा, यानी वन आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो इस एग्जाम्पल में एक एक नंबर को अलग अलग से देखा गया है। यानी वन वन है यहाँ पे, तो आउटपुट क्या आया? वन। यहाँ पे सिर्फ एक वन है तो आउटपुट ज़ीरो, क्योंकि हमें सारे वन चाहिए। यहाँ पे कोई भी वन नहीं है तो आउटपुट ज़ीरो। अगर बाइनरी नंबर में ये जो नंबर है इसको फोर कहते हैं, और ये जो नंबर है इसको सिक्स कहते हैं, और जो रिज़ल्ट आया है वो दोबारा फोर आ गया। तो ये हमारा एंड ऑपरेशन है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आ गया हमारा और गेट या और ऑपरेशन। तो और गेट में ये होता है कि इवन इफ़ वन वन, यानी अगर एक भी वन हुआ तो क्या हो जाएगा? रिज़ल्ट वन हो जाएगा। तो अब देखते हैं, एक हमें सिर्फ एक वन की ज़रूरत है, तो ज़ीरो ज़ीरो नहीं, ज़ीरो आ गया। अब यहाँ पे एक वन आ गया, आउटपुट वन। एक वन आ गया, आउटपुट वन। दो वन आ गया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आउटपुट फिर भी वन। तो हमें यहाँ पे सिर्फ एक वन चाहिए था। तो अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वन वन था, वो तो वन हो ही गया, लेकिन यहाँ पर भी वन हो गया, क्योंकि हमें सिर्फ एक वन की ज़रूरत होती है। तो ये भी वन हो गया, यहाँ पर कोई वन नहीं है तो ये ज़ीरो ही रहा। तो हम अब अगला ऑपरेशन देखते हैं, जो कि है जॉर गेट या जॉर ऑपरेशन। इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर ऑड नंबर ऑफ वंस हैं इनपुट में, ऑड नंबर ऑफ वंस हैं, तो फिर आउटपुट वन हो जाएगा। यानी जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर वन कितने हैं? यहाँ पर ज़ीरो नंबर ऑफ वन है। इस लाइन में ज़ीरो नंबर ऑफ वन है, तो ज़ीरो तो इवन होता है, तो आउटपुट ज़ीरो आ गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं एक वन है, तो वन ऑड होता है, तो आंसर वन आ गया। यहाँ पर भी एक वन है, तो आंसर क्या आ गया? वन आ गया, क्योंकि ऑड नंबर्स ऑफ वन जहाँ होंगे वहाँ आंसर वन आएगा या आउटपुट वन आएगा। यहाँ पे वन वन, नंबर ऑफ वंस कितने हैं? दो। तो दो जब वन होंगे वो होगा इवन, तो इसलिए आंसर क्या आया है? ज़ीरो आया है। तो इसकी एग्जाम्पल भी सामने है कि यहाँ पे इवन नंबर ऑफ वंस हैं, तो इसलिए आंसर ज़ीरो आया। यहाँ पर भी इवन नंबर ऑफ वन है, तो आंसर ज़ीरो आया। यहाँ पर जो वन है वो ऑड है, सिर्फ एक वन है, तो इसलिए आंसर क्या आया? वन आया। तो ये आ गया हमारा आखिरी गेट, जो कि है नॉट गेट।
नॉट गेट क्या करता है, नॉट गेट में 1 0 है और 0 1 है। ये सबसे सिंपल गेट होता है, ये इसके मायने सिर्फ इन्वर्स के हैं, यानी जहाँ 1 होगा वहाँ 0 आ जाएगा आउटपुट में, और जहाँ इनपुट में 0 होगा वहाँ आउटपुट में 1 आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है कि ये है 111 0, तो ये क्या बन गया 0001। तो सिंपल है, ये सिर्फ इन्वर्स कर देता है नंबर्स को, यानी 0 को 1 और 1 को 0। अब आखिरी अब हमारा ऑपरेशन आ गया टेस्ट ऑपरेशन। ये टेस्ट ऑपरेशन जो है ये कोई गेट नहीं है, बल्कि ये असेंबली लैंग्वेज का ये एक ऑपरेशन है। ये क्या करता है, ये परफॉर्म करता है एंड ऑपरेशन, यानी सेम एंड ऑपरेशन की तरह चलता है, लेकिन क्या करता है कि ये किसी ऑपरेंड को चेंज नहीं करता, डज नॉट चेंज एनी ऑपरेंड। अच्छा, इसका क्या मतलब है कि ऑपरेंड को चेंज नहीं करता? तो अभी मैं जल्दी से ये बता देता हूँ कि जैसे कि यहाँ पे एक हम असेंबली लैंग्वेज में ऐड का इंस्ट्रक्शन सीख चुके हैं, तो जिसमें हम कोई भी 2 ऑपरेंड्स देते हैं। ये होता है डेस्टिनेशन ऑपरेंड और ये होता है सोर्स ऑपरेंड। तो जो डेस्टिनेशन ऑपरेंड होता है, जो लेफ़्ट साइड पे होता है, इसमें रिज़ल्ट सेव होता है। तो इसी ऑपरेंड की बात की गई है कि ये तो चेंज कर देता है ना इस ऑपरेंड को, जबकि जब हम टेस्ट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो भले ही राइट वाला हो या भले ही लेफ़्ट वाला हो, कोई भी ऑपरेंड चेंज नहीं होगा, यानी दोनों की वैल्यू सेम रहेगी। अच्छा, सेम रहेगी तो फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि ये जो एंड ऑपरेशन है, ज़ोर ऑपरेशन है, नॉट ऑपरेशन है, ये जो सारे ऑपरेशन हैं ये बेसिकली फ्लैग्स को ऑन या ऑफ़ करते हैं। ये यानी इनका भी ये काम होता है कि फ्लैग्स की वैल्यूज़ चेंज करते हैं। लेकिन टेस्ट ऑपरेशन जब हम परफॉर्म करेंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा, यानी वो किसी भी ऑपरेंड की वैल्यू चेंज नहीं करेगा, लेकिन वो फ्लैग्स की वैल्यू चेंज करेगा। और टेस्ट ऑपरेशन से हम ये फ़ायदा उठा सकते हैं कि हम नंबर्स का इवन और ऑड भी देख सकते हैं कि नंबर जो है वो इवन है या ऑड है, तो हम ये तक कर सकते हैं उससे। तो चलिए देखते हैं कि कोडिंग में ये कैसे लगते हैं। तो ये रहा बेसिक स्ट्रक्चर। अब हमें 2 नंबर्स चाहिए, तो मैं स्लाइड्स वाले ही ले लूँगा, यानी 100 जिसका डेसिमल इक्विवेलेंट 4 है और 110 जिसका डेसिमल इक्विवेलेंट 6 है। अब मैं इन्हें 2 रजिस्टर्स में सेव करवाऊँगा। पहला होगा DL जिसमें पहला सेव करवाऊँगा, दूसरा होगा BL जिसमें दूसरा रजिस्टर सेव करवाएंगे। अब इनके आगे मैं B लिखूँगा। B इस वजह से क्योंकि B लिखने से ये बाइनरी नंबर कंसिडर होगा। अच्छा, यही सेम चीज़ यहाँ भी अप्लाई होती है कि यहाँ पे 4CH लिखा है, ये क्या है, 21H ये क्या है। तो दरअसल ये 4C हेक्साडेसिमल में है और ये 21 हेक्साडेसिमल में। इसका मतलब ये है कि हम इन्हें डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो 4CH का डेसिमल इक्विवेलेंट होता है 76 और इंटरप्ट 21 का डेसिमल इक्विवेलेंट होता है 33। तो ये भी हम यूज़ कर सकते हैं AH में डालने के लिए, और इंटरप्ट कॉल करने के लिए हम डेसिमल नंबर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। डेसिमल के लिए D लिखना ज़रूरी नहीं होता, ये क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट डेसिमल ही समझता है नंबर्स को। अच्छा, अब हम करवाएंगे इनके बीच ऑपरेशन। जो पहला ऑपरेशन है एंड, और पहले से इसका आंसर प्रिडिक्ट कर लेते हैं। इसका आंसर होगा 2 1 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, क्योंकि सारे 1 होना ज़रूरी होता है एंड में। और 0 1 है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, क्योंकि सारे 1 नहीं है, यहाँ पे भी सारे 1 नहीं है तो 0 आ जाएगा। आखिरी आंसर 100 होगा जिसका डेसिमल इक्विवेलेंट 4 हो जाएगा। तो आंसर 4 आना चाहिए। अब करके देखते हैं। एंड परफॉर्म करवा रहे हैं हम DL और BL के दरमियान। आंसर जो होगा वो DL में से हो जाएगा। तो अब एक और काम ये करवाएंगे कि DL में 48 को ऐड करवा देंगे और फिर प्रिंट करवा देंगे। 48 को इसीलिए क्योंकि SKY की वजह से। तो अब इसको प्रिंट करवा देंगे। इंटरप्ट
76। अभी हम डेसिमल नंबर्स का यूज़ करेंगे ये दिखाने के लिए कि डेसिमल नंबर भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे एंड ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। तो अब इसको सेव करवा रहे हैं हम, और OPR के नाम से सेव करवा देता हूँ, यानी ऑपरेशन। और अब इसको टेस्ट करके देखते हैं कि मेसम OPR और लिंक, इसके बाद रन करके देखते हैं, कोई आंसर नहीं आ रहा। तो चेक कर लेते हैं यहाँ पे कि क्या गड़बड़ है। तो यहाँ पर मैंने गड़बड़ कर दी है। यहाँ पे 33 लिखना था, क्योंकि 21H का इक्विवेलेंट 33 होता है, तो मैंने यहाँ पे 76 लिख दिया। तो ये आप देख सकते हैं एक वजह हेक्साडेसिमल्स को इस्तेमाल करने की, कि 4CH में सवाल ही पैदा नहीं होता कि मुझसे कभी गलती हो कि मैं यहाँ पे 4CH लिख दूँ। तो 4CH एक डिफरेंट सी चीज़ है, 21H एक डिफरेंट सी चीज़ है। तो इसलिए भी हम इस्तेमाल करते हैं हेक्साडेसिमल्स को, कि वो ज़्यादा आराम से याद हो जाते हैं। चलें अब इसको टेस्ट करके देखते हैं कि हमारा डिज़ायर्ड आंसर आ रहा है कि नहीं। तो ये आप देख सकते हैं कि 4 आ गया, जो कि हमारा डिज़ायर्ड आंसर था। अब इसी पे और ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो क्या आना चाहिए। और ऑपरेशन में सिर्फ एक 1 का होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे 2 1 है, तो यहाँ पे 1 आ गया। यहाँ पर एक 1 तो मौजूद है, तो इसका भी आंसर 1 आएगा। यहाँ पे कोई 1 नहीं है, तो ये 0 ही रहेगा। तो ये हो गया 6 के इक्विवेलेंट, यानी डेसिमल वैल्यू इसकी 6 होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम परफॉर्म कर रहे हैं, और तो अब रिज़ल्ट जो आना चाहिए वो 6 आना चाहिए। तो अब इसको सेव करवाऊँगा और दोबारा मेसम और लिंक करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सही आंसर आ गया 6। तो ये परफॉर्म कर दिया हमने और ऑपरेशन। अब इसी में हम ज़ोर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो यहाँ पे सिर्फ ज़ोर लगा दूंगा, तो ये ज़ोर ऑपरेशन हो जाएगा। अब ज़ोर ऑपरेशन में ऑड नंबर ऑफ 1 होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे तो इवन है, 2 1 है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। यहाँ पे ऑड 1 है, यानी सिर्फ एक 1 है, तो यहाँ पे 1 ही आ गया। अब यहाँ पे फिर ऑड 1 है, ऑड 1 का मतलब यहाँ पे कोई 1 नहीं है, यानी 0 1 है, और 0 एक इवन नंबर होता है, तो इसलिए यहाँ पे 0 आ गया। तो ये जो नंबर बना ये 2 के इक्विवेलेंट होगा डेसिमल में। तो देखते हैं इसका आंसर 2 आना चाहिए। अब ज़ोर गेट परफॉर्म करने के बाद सेव करवाया इसे, लिंक, ये आप देख सकते हैं कि 2 आ गया आंसर। तो इस तरीके से हमने सारे गेट्स परफॉर्म कर लिए। उसके अलावा एक नॉट गेट भी होता है, नॉट गेट के बारे में भी बताया था। तो नॉट गेट बेसिकली सारे नंबर्स को इन्वर्स कर देता है। तो उसके लिए मुझे एक ऑपरेटर हटाना पड़ेगा, तो इसको मैं कमेंट आउट कर दूंगा, इससे ये हट जाएगा हमारे रास्ते से। अब ये जो है इसमें मैं रख रहा हूँ लेट्स से मैं रख रहा हूँ 001, ये मैं रख रहा हूँ। तो 001 जो होता है, इसको ऐसा करता हूँ, मिटा ही देता हूँ फ़िलहाल के लिए। अब नंबर यहाँ पे मैं दूसरा देना चाहूँगा। मैं दूंगा अब यहाँ पे एक बड़ा सा नंबर, मैं दूंगा यहाँ पर 111111110। इतना बड़ा नंबर देने की वजह यह है कि DL जो होता है वो 8 बिट का होता है, तो इसलिए मुझे 8 बिट का नंबर देना पड़ा, क्योंकि नॉट ऑपरेटर तो पूरा ही उलट देगा ना। तो अगर मैं छोटा नंबर दूंगा तो प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए मुझे ये पूरा देना पड़ा, ताकि पूरा उल्टे तो ये सारे 0 हो जाए और आखिरी वाला 1 हो जाए, जिसका मतलब बाइनरी में 1 होता है और डेसिमल में भी 1 होता है, तो यानी आंसर 1 आ जाएगा। तो अब देखते हैं कि क्या आंसर आता है। इसको सेव करवाया, ये आप देख सकते हैं कि आंसर आ चुका है 1।
तो इस तरीके से काम करता है नॉट ऑपरेटर। तो अब आते हैं अपने आखिरी ऑपरेशन की तरफ, जो कि है टेस्ट ऑपरेशन। तो इसके लिए मैं एक अलग से नोटपैड खोलूँगा और इसमें मैं कर रहा हूँ कोड को पेस्ट। अब हम इस कोड को समझेंगे। तो पहले आ जाते हैं इस लाइन पे। तो यहाँ पर दिया हुआ है DL17, यहाँ पे मैं कोई भी नंबर दे सकता हूँ। अब बाइनरी में देना ज़रूरी नहीं है। उसकी वजह यह है कि अब हम दो नंबर्स को आपस में मतलब उनका एंड ऑपरेशन कराना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है टेस्ट ऑपरेशन के ज़रिए ये चेक करवाना कि नंबर इवन है या ऑड है। तो इसके लिए मैं कोई भी नंबर यहाँ पे दे सकता हूँ, चाहे डेसिमल में या बाइनरी में। तो बाइनरी में मैंने दिया हुआ है 17। और जो दूसरा नंबर मैंने जिससे कंपेयर करवाया हुआ है, ये रहा टेस्ट की स्टेटमेंट। अब मैंने DL को यानी 17 को कंपेयर करवाया हुआ है वन बाइनरी नंबर से। तो ऐसा क्यों है, उसकी वजह ये है, उसकी वजह मैं बताता हूँ। पहले इसको 1 की जगह इसको मैं रख देता हूँ 7। इसकी वजह यह है कि जैसा कि मैंने बताया, टेस्ट ऑपरेशन करता है, एंड ऑपरेशन परफॉर्म करता है, लेकिन किसी ऑपरेंड को डिस्टर्ब नहीं करता। यानी ऑपरेंड से मुराद ये दोनों हैं। तो किसी भी ऑपरेंड की वैल्यू को डिस्टर्ब नहीं करता है टेस्ट, वरना एंड ऑपरेशन के जैसा ही होता है। तो ये क्या करेगा, ये पहला नंबर है हमारा 7। तो 0 0 0 0, पहले मैं 8 0 लिख दूंगा, ये हो गया 8 0। अब इन्हें मिटा के तो ये बन गया नंबर 7 बाइनरी में। और मैंने इसको किससे कंपेयर करवाया है, मैंने इसको 1 से कंपेयर करवाया है। तो अगर बाइनरी में इसको देखा जाए तो ये ऐसा बनेगा। तो बेसिकली ये जो हम कंपेयर करवा रहे हैं ना इन दोनों नंबर्स को, तो हम बेसिकली इन नंबर्स को कंपेयर करवा रहे हैं। तो अब देखें क्या होगा एंड ऑपरेशन में क्या ज़रूरी है कि आखिर में नहीं, दोनों 1 आना ज़रूरी है। यानी जब जहाँ पर 2 1 आएंगे वहाँ पे एंड ऑपरेशन सही होगा। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे चेक करेगा, इसको कुछ नहीं मिला, ये तो 0 ही आंसर आ गया, यहाँ पे भी 0 आंसर आ गया, सब में 0 आंसर आ जाएगा। ऊपर कुछ भी हो, नीचे तो हमने 1 से कंपेयर कराया है ना, तो इन सब का आंसर 0 आ जाएगा। अब डिपेंड करेगा आखिरी नंबर पे। तो आखिरी नंबर अगर 1 है तो नंबर ऑड होता है, वरना नंबर इवन होता है। वो कैसे, क्योंकि बाइनरी नंबर में जब हम कन्वर्जन करते हैं डेसिमल में, तो अगर आपको ये कन्वर्जन आती है तो आपको पता होगा कि पहली पावर पे 1 होता है, दूसरी पावर पे बाइनरी की बात करूँ 2 होता है, तीसरी पावर पे 4 होता है, फिर 6 होता है, फिर 8 होता है, फिर 8 होता है, फिर होता है 16, फिर होता है 32। इस तरीके से इनकी पावर चल रही होती है। तो जैसे कि 1 अगर एक्टिव होगा तो हम 1 काउंट करेंगे, अगर 2 एक्टिव होगा तो हम 2 को काउंट करेंगे। तो अगर आप ये देख सकते हैं ये सारे इवन नंबर्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि पहले 1 के बाद चाहे कितने भी 1 आ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, असली फ़र्क पड़ता है पहले 1 से। अगर ये 1 होगा तो नंबर ऑड है, और ये अगर 0 होगा तो नंबर इवन है। बाकी नंबर से फ़र्क नहीं पड़ता, इसीलिए हम इसे 1 बाइट से कंपेयर करवा रहे हैं। और इस तरह ये इवन नंबर बता देगा। यानी 1 बाइनरी नंबर से जब हम इसको कंपेयर करवाएंगे तो ये बता देगा कि नंबर ऑड है या इवन है। वो कैसे बताएगा, अगर नंबर इवन होगा तो ये 0 फ्लैग को टर्न ऑन कर देगा और हम जंप करवा देंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं होगा, यानी 0 फ्लैग टर्न ऑन नहीं होगा, वो 0 पर ही रहेगा और ये जंप नहीं होगी और सिंपली ऑड प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से काम करते हैं। मेरी बात आपको समझ में आई होगी अगर आपको बाइनरी की कन्वर्जन आती है कि ये किस तरीके से चेक कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है।
यहाँ पर ऑड की मैंने लेबल दिया हुआ है और यहाँ पे मैं प्रिंट करवा रहा हूँ ओ। लेकिन अगर मैं इस स्टेटमेंट को हटा दूँ तो क्या होगा? अब ये होगा, ऑड तो प्रिंट कर देगा, फर्ज करें कि नंबर ऑड है, उसने ऑड प्रिंट कर दिया ओ, लेकिन फिर वो इवन के लिए ई भी प्रिंट कर देगा। हम ऐसा तो नहीं चाहते, या ऑड प्रिंट करे या इवन। तो अगर नंबर ऑड है तो ये प्रिंट करने के बाद उसे एंड पे आ जाना चाहिए। तो इसलिए हमने यहाँ पे लगाई है अनकंडीशनल जंप। और इसी की मैंने अपनी जंप वाली वीडियो में बात की थी कि अनकंडीशनल जंप की ये टाइप जो होती है ना, इसमें लूप इनफाइनाइटली नहीं चलती, बल्कि ये फाइनाइट चल रही है कि ये सीधा एंड पे आ जाएगा, प्रोग्राम सिंपली ख़त्म हो जाएगा। तो ये गो टू स्टेटमेंट की तरह काम करेगा, जो सी और सी शार्प इन लैंग्वेजेस में गो टू स्टेटमेंट होती है। तो ये इस तरीके से काम करेगा। और अगर नंबर इवन होगा तो ये जंप करवा देगा, यहाँ आ जाएगा, ई प्रिंट करेगा और सिंपली एंड करवा देगा। तो इस तरीके से काम करता है टेस्ट का ऑपरेशन। अब इसको हम सेव करवा के चेक भी करवा सकते हैं। इसको हम सेव करवाएंगे टेस्ट के नाम से और फिर इसे चेक करते हैं, मैथम टेस्ट, और फिर ओबीजे तो ये ओ बता रहा है, यानी ऑड नंबर है। इस वक्त मैंने 7 दिया है तो ये ऑड बता रहा है। अभी मैं इसको दूंगा, मैं इसको बड़ा नंबर भी दे सकता हूँ, यानी 16। तो मैंने अब इसको 16 दे के फिर सेव कराऊंगा, तो अब इसको इवन बताना चाहिए। ये देखें, ये इवन बता रहा है। और भी नंबर हम इसमें बाइनरी में भी दे सकते हैं नंबर, जैसे कि मैं दे दूँ 11110, जो कि 6 होता है, ये मैं बाइनरी में दे दूँ। तो इस तरीके से भी बाइनरी में भी नंबर दे सकते हैं। 6 का इवन आना चाहिए, या यहाँ पे 7 दे देते हैं। यहाँ पे मैंने 7 दे दिया, तो अब इसका ऑड आना चाहिए। तो चेक करते हैं, और ये ऑड ही आ रहा है। तो इस तरीके से काम करता है टेस्ट ऑपरेशन। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सी यू नेक्स्ट टाइम।